हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हुआ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज एक स्पेशल वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टिचिंग का वो वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखते भी होंगे मेरी स्टिचिंग के जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो यही हमारा मेन हथियार है जिससे हम स्टिचिंग करते हैं। जितने कपड़े डिज़ाइनिंग और चाहे सिंपल हर तरीके के कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा मकसद यही था ये वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं जो अपनी सिलाई के रेट कितने कैसे और कितने लेती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आखिर इतना रेट क्यों लेती हूँ और इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा और मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगी कि मैं वीडियो में मैं कितना किसका रेट लेती हूँ। और बाकी तो आप मेरे वीडियो सब देखते ही रहते हैंगे, जितने मैंने स्टिचिंग के वीडियो डाल रखे हैंगे, नॉर्मल और डिज़ाइनिंग हर तरीके के मैं वीडियो डालती रहती, तो आप लोग देख ही रखेंगे। पर मैं ये बताना जिस चीज़ के लिए चाहती हूँ वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं सिंपल ब्लाउज होते हैं ना, तो मैं एक ये सारा डायग्राम डालती जाऊंगी साइड में, आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं दिखाना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो मैं डायग्राम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे डालती जाऊंगी, आप लोग एक एक डायग्राम देखते जाइएगा और उससे आप लोग को पता चलेगा कि मैं अपने सिलाई के रेट कितने लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा सिंपल ब्लाउज है, जो सिंपल कॉटन का ब्लाउज होता है, तो कॉटन का जो ब्लाउज होता है वो मैं 60 रुपये रखती हूँ। सिंपल जिसमें 4 टक्स सिर्फ दिए जाते हैंगे, तो वो मैं 60 रुपये लेती हूँ। मैं अपने एरिया का रेट बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा गांव और देहात से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने एरिया का रेट बताती हूँ। तो आप लोग को किसी को भी बुरा ना लगे इस बात का, और चाहे अच्छा भी वो ना लगे कि कम चाहे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं अपने एरिया से, तो आप लोग सिर्फ इसकी फिनिशिंग देखिएगा और इससे बताइएगा कि इसका रेट ठीक है इसके वो। तो मैं इसलिए वीडियो आप लोग के सामने लेकर, देखिए फ्रेंड्स, जो मैं सिंपल ब्लाउज का लेती हूँ, तो ये सिंपल ब्लाउज है, तो इसका जो लेती हूँ वो मैं 60 रुपये लेती हूँ। ठीक है, कॉटन का जो मेरे कस्टमर आते हैं तो उनका मैं कॉटन का ब्लाउज जो लेती हूँ वो 60 रुपये लेती हूँ। ठीक है, कॉटन का। और जो बेल्ट वाला होता है कॉटन के साथ साथ छोटे स्लिप का, जो कॉटन के साथ साथ स्लिप वाला ब्लाउज होता है बेल्ट वाला, तो उसका मैं 70 रुपये लेती हूँ। ठीक है, और अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ आगे की बात। तो जो प्लेन ब्लाउज होता है अस्तर के साथ, तो फ्रेंड्स जो मेरा अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो मेरे कस्टमर दे के जाते हैंगे, मतलब 30 रुपये का जो अस्तर का पीस है वो दे के जाते हैं अस्तर का पीस। तो अस्तर का पीस देने के बाद भी मैं उनसे 100 रुपये लेती हूँ अस्तर वाला ब्लाउज के, सिंपल ब्लाउज के, मतलब डोरी लगा के। ठीक है, 100 रुपये लेती हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद और आगे की बात बताती हूँ फ्रेंड्स। अगर उसमें डिज़ाइन हो, जैसे पीछे हल्का फुल्का डिज़ाइन देना है, तो मैं 120 रुपये लेती हूँ। ठीक है, ये मैं अपने साइड की एरिया बताती हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैं स्क्रीन पे सारे फोटोज डालती जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हुआ आपका बेल्ट वाला, अगर ब्लाउज हुआ, मतलब जो बेल्ट वाला होता है, फोटक्स बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, तो जो फोटक्स बेल्ट ब्लाउज होता है तो उसका मैं लेती हूँ 120 रुपये, डोरी लगा के 120 रुपये लेती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया आपका 120 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब फ्रेंड्स बताती हूँ, अगर पीछे डिज़ाइन देना हो, उन्होंने कहा मेरे कस्टमर ने कि डिज़ाइन देना हैगा, तो मैं लेती हूँ 150 रुपये, क्योंकि अच्छा खासा डिज़ाइन दे के मैं 150 रुपये ले लेती हूँ उनसे, वो हंसी खुशी अच्छे से वो करो। तो मैं स्क्रीन पे सारे वीडियो डालते फोटोज़ डालते जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएगा। इसके बाद बात रही फ्रेंड्स अगर बाजू, तो अगर बाजू पे उनको डिज़ाइन देना है तो मैं लेती हूँ उसका 200 रुपये लेती हूँ। ठीक है, मतलब 200 रुपये मैं उसका नॉर्मली लेती हूँ अगर हैवी डिज़ाइन है तो, और हल्का अगर डिज़ाइन है तो 180 रुपये पूरे पूरे ब्लाउज का लेती हूँ। अब रही फ्रेंड्स कप वाले ब्लाउज की बात, तो कप वाला ब्लाउज जो हैगा, तो उसका मैं जो लेती हूँ, जो कप वाला पैड वाला जो ब्लाउज होता है, तो पैड वाला ब्लाउज जो होता हैगा, तो उसका मैं उस ब्लाउज का मैं रेट लेती हूँ आपका 200 रुपये। 200 रुपये लेती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर उनको डिज़ाइन डलवाना है बाजू में और चाहे बैक में, तो मैं 200 रुपये के अंदर ही सारा काम करती हूँ। ठीक है, ब्लाउज का भी काम करती हूँ और डिज़ाइन वाला भी काम, बैक साइड भी और बाजू का, दोनों डिज़ाइन का काम मैं 200 रुपये के अंदर उनका कप का ब्लाउज कंप्लीट करके दे देती हूँ। तो ऐसे कस्टमर मेरे बहुत बने हुए हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा मेरा अच्छा मतलब मैं रेगुलर चलता ही रहता है, मैं बैठती कभी भी नहीं हूँ, मेरे पास स्टिचिंग के कपड़े आते ही रहते हैं। ठीक है, अब रहा फ्रेंड्स डिजाइनिंग, अगर अच्छी हैवी डालनी हैगी, अगर उन्होंने कहा बहुत हैवी डालना है, लटकन भी बना के डालना हैगा, लटकन प्लस पीछे बैक डिज़ाइन आगे फ्रंट डिज़ाइन, तो मैं लेती हूँ 250 रुपये। ठीक है, और अब रही फ्रेंड्स लहंगे की बात, तो लहंगे का अगर ब्राइडल आ गया तो ब्राइडल का फ्रेंड्स मैंने 400 रुपये रख रखा है अपना ब्राइडल लहंगे
ब्लाउज का। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, कुछ नहीं डाल रखे हैं, जो डाल रखे हैं तो वो आप लोग जाके देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो जो लहंगे के ब्लाउज हैं, तो लहंगे के ब्लाउज में लेती हूँ 400 रुपये, ठीक है। अगर उसमें अगर ज़्यादा मतलब जैसे वर्क काम वगैरह ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अगर काम ज़्यादा है तो फिर मैं ले लेती हूँ 500 रुपये, क्योंकि वर्क में फ्रेंड्स बहुत मेहनत पड़ती हैगी और बहुत उसमें हैवी रहता है। तो उसमें और हमारे पास नॉर्मली मशीन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। जो मैंने एक पीको करने की मशीन रख रखी है वही एक छोटी मशीन हैगी मेरे पास, बाकी एक नॉर्मल मशीन है। इसी से मैं अगर मेरे जो बच्चे हैं मेरे पास जो सीखते हैं तो उनको मैं सिखाती भी हूँ और नॉर्मल मैं इससे ही स्टिचिंग भी करती हूँ। तो मेरे पास बच्चे भी मेरे जो स्टिचिंग जिनको मैं सिखाती हूँ तो वो भी मैं इसी से सिखाती हूँ। तो मात्र मैं 2 ही मशीन रख रखी हूँ फ्रेंड्स, तो इसी से मैं सिखाती भी हूँ और इसी से मैं अपने काम भी करती हूँ। तो अब ये तो रही अब फ्रेंड्स इसकी बात। अब आगे की बात मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जो मेरा अगर सूट अगर कोई सिलवाने आया है मेरे पास कस्टमर, तो उसके मैं लेती हूँ 150 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। सलवार और सूट का उसका मैं 150 रुपये लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद रही फ्रेंड्स अगर पैंट कट पजामा हुआ, चाहे सलवार हैवी है, चाहे सूट में डिज़ाइन है, तो उसका 200 रुपये लेती हूँ। और पैंट कट पजामा और सलवार सूट है तो उसके मैं 200 रुपये लेती हूँ, ठीक है। उसके मैं 200 रुपये लेती हूँ। ऐसे करके फ्रेंड्स मैं मतलब हर चीज़ का रेट बना के रख रखी हूँ अपने एरिए के हिसाब से, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एरिए पे मतलब इतनी फिनिशिंग से भी काम किया जाए ना तो उसके बाद भी हमें यही रेट मिलता है, क्योंकि और लोग भी करते हैंगे, ठीक है। मैंने माना उसका मैं वो नहीं कर रही हूँ, पर मेरे यहाँ पे जो इतने भी कस्टमर सब ये मतलब सिलवाने के लिए तो खुश रहते हैं कि हाँ भाभी आप बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, आप बहुत अच्छी वो करती हैं, चाहे डिज़ाइन बहुत अच्छा करती हैं। मतलब मेरे पास जो चीज़ नहीं बनती है तो मेरे एरिया के हिसाब से मेरे पास ही लेके आते हैं। मतलब लोग नहीं कर बनाएंगे, स्टिच नहीं करेंगे तो वो सब लोग यही कहेंगे कि उन भाभी के पास लेके जाते वो ज़रूर स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये है फ्रेंड्स, ये रही मेरे दिल की बात, जो मेरे मन की बात थी वो आप लोगों से मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है। तो ये रही पैंट कट जो पजामा है उसकी मैं लेती हूँ 200 रुपये, मतलब पैंट कट पॉकेट के साथ बनाया हुआ और सूट की, ठीक है। और अगर कुर्ती बनाने के लिए अगर आ रही है तो उसकी मैं 80 रुपये लेती हूँ, सिर्फ कुर्ती की। और डिज़ाइन अगर देना है उसमें, चाहे बाजू में स्लिप में डिज़ाइन देना है तो मैं 100 रुपये लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना डिज़ाइन का और हर चीज़ का रेट करके रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैम आपकी मशीन ये कहाँ से लेती, तो फ्रेंड्स मेरे एरिया से ही मशीन हैगी और नॉर्मल मशीन पे ही मैं डिज़ाइन करती हूँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है मेरे पास, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। जो मशीन है मेरे पास ये कोई यही नॉर्मल मशीन है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जितने आप लोग देख रहे हैं बाजू पे स्लिप पे डिज़ाइन जो दे रहा है वो मैं 50 रुपये का ही रेट लेके देती हूँ, ठीक है। तो और अगर फिटिंग कराने के लिए कोई आ गया मेरे पास और ज़्यादा जैसे साइड की फिटिंग करनी है तो मैं 20 रुपये ही लेती हूँ, ठीक है। और जैसे कि नीचे का चौक भी बनाना है, जैसे साइड में चौक नहीं होता, सूट के साइड में चौक बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, मतलब हिप के पास जो चौक बंद होता है उसकी अगर चौक के साथ होकर बनाना हो तो मैं 30 रुपये लेती हूँ फिटिंग के, ठीक है। जैसे कोई आया और उन्होंने कहा कि नहीं मैम भाभी हमें ना ये साइड में ना ये जैसे कोई अपने आप स्टिच करता है तो चोंच जैसी टाइप की नहीं निकल जाती है, तो वो लोग लेके आते हैं कि भाभी इसको इस तरीके से स्टिच, तो मैं इस तरीके से फिटिंग करके देती हूँ ताकि जैसे कि ये सूट सिल के आए हो, रेडीमेड सूट ना हो, इस तरीके से उनकी कुर्ती फिटिंग करके देती हूँ। तो उसके मैं 30 रुपये लेती हूँ। और अगर फ्रेंड्स अगर पॉकेट लगा हुआ है और उसको मुझे फिटिंग करनी है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए मैं लेती हूँ 50 रुपये, क्योंकि पॉकेट लगा होता है तो पॉकेट में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं इसकी वजह से मैं उसके लेती हूँ 50 रुपये। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी रेट मैंने आप लोग को बताया और क्या आप लोग को सही लगा? अगर सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब रही आपको, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था फ्रेंड्स कि देखिए मैं भी अपने जो मेरा एरिया के साइड का रेट है वो मैं बताना चाहती थी कि आखिर मैं क्यों लेती हूँ इतना ऐसा रेट, ठीक है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि मैं देहात से बिलोंग करती हूँ, अपने आसपास के एरिया में हमारे यही रेट चलता हैगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई काम करे चाहे नहीं करे रेट तो उतना ही चलेगा, ठीक है। अब कस्टमर तो हमारे पास आते ही हैं, पर अगर हम उनको कहेंगे कि नहीं इनका रेट इतना है तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी तो इतने ही रेट में सिल देती है। तो उनकी फिनिशिंग में हमारी फिनिशिंग में अंतर होता है।
पर एरिया के हिसाब से हमें रेट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई एरिया में जब जो रेट चल रहा हैगा तो उसी के हिसाब से हम रेट लेंगे, क्योंकि अलग से तो हमें रेट कोई देगा नहीं। जो रेट चल रहा होगा वही लेगा। फिनिशिंग उनको भले अच्छी चाहिए कि हाँ वो भाभी अच्छा सिलती है, वो अच्छा डिज़ाइन करती हैं, तो उसके हिसाब से वो रेट लें, वो उनको काम अच्छा चाहिए, ठीक है। उसकी उसकी कोई वो नहीं है, पर उनको रेट में इशू होता हैगा। तो मेरा बताने का यही मकसद था फ्रेंड्स कि मेरे एरिया में यही रेट चलता है और मैं यही रेट लेके स्टिचिंग करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये वीडियो, तो मेरा बताने का यही मकसद था कि देखिए फ्रेंड्स, हम घर बैठे भी भले हमारे पास जज्बा हो चाहे नहीं हो, अनुभव हो चाहे नहीं हो, अपने आप को डिपेंड कर सकते हैं। कम रेट पे ही हम काम अच्छा करके दिखाते हैंगे, ताकि हमारे जो ग्राहक हो, हमारे कस्टमर हो, खुश हो। काम पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है, किसी के इमोशनल और किसी की खुशी, क्योंकि किसी का कपड़ा जो होता है वो भी बहुत इमोशनली होता है। कोई किसी पे विश्वास करके कपड़ा देता है और बहुत किसी का विश्वास जीतने के लिए। हाँ बेटा एक मिनट। तो हम इस रेट से ही हम काम करते हैं फ्रेंड्स, और यही रेट हमारा चलता हैगा। तो मेरा बताने का यही मकसद था और यही वो था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के लिए रिप्लाई का और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में।